नमस्ते। हेलो छात्रों, नतर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण का बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। और द्विघात समीकरण को हल करने का जो हल विधि होता है, उन विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम बात करें इक्वल टू 0 अगर छोड़ दे ax² प्लस bx प्लस c, अगर इस चीज़ का अगर बात करें हम, तो ये मेरा द्विघात बहुपद हो जाता है। और जहाँ इक्वल टू 0 लग जाता है वो मेरा द्विघात समीकरण हो जाता है। तो हम ये मेरा जनरल इक्वेशन बोलिए या व्यापक समीकरण बोलिए द्विघात समीकरण का, और ये मेरा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ। इसमें भी x का 2 गो मान निकलता है समीकरण में, और द्विघात बहुपद में x का 2 गो मान निकलता है। लेकिन फर्क इतना है कि इस x के मान को मूल कहेंगे, द्विघात समीकरण में x के मान को मूल कहेंगे और द्विघात बहुपद में x के मान को शून्यांक कहेंगे। लेकिन हम जब द्विघात बहुपद पर आए थे तो इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो हम द्विघात समीकरण का थोड़ा एग्जाम्पल सब देख लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात भूल चुके हैं, यहाँ बताना था हमको वर a नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का मान 0 कभी नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे 4x² माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, 3x² माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। और एगो देख सकते हैं आप लोग, 3a² प्लस 4a माइनस 7 इक्वल टू 0। ये जो 3 उदाहरण लिए हम, ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं हम। a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि a 0 नहीं होना चाहिए, और a है मेरा x² का गुणांक, और b है मेरा x का गुणांक, c है मेरा अचर पद। तो इन तीनों एग्जाम्पल में यहाँ पर a का x² का गुणांक a मतलब 4, x² का गुणांक 3, उसके बाद a² का गुणांक 3 है। इन तीनों एग्जाम्पल में हम a का मान 0 नहीं लिए हैं। अगर a का मान 0 लेंगे तो अगर इस एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर इसका मान a का मान 0 लेते हैं, 0 इंटू x² माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। अगर a का मान 0 लेते हैं तो 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर ये 0 मेरा बचता है, और माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो अगला जो होगा माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर a का मान जब 0 लिए तो हम यहाँ देखें क्या कि मेरा द्विघात समीकरण नष्ट हो गया और मेरा ये आ गया रैखिक समीकरण। इसीलिए छात्रों यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं। हम अभी देखें क्या कि द्विघात समीकरण का एक जनरल इक्वेशन या व्यापक रूप, और उसका 3 गो एग्जाम्पल लिए, और उसमें हम a नॉट इक्वल टू 0 को a का मान 0 दे के देखें, ये मेरा द्विघात समीकरण नष्ट हो रहा है, इसीलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने का विधि। अब हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण को हल करने का विधि, जिसमें 3 विधि होता है। सर्वप्रथम विधि है गुणनखंड विधि।
दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा हम बोल सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल विधि। इस विधि में डायरेक्ट सूत्र लगा के बना देते हैं, लेकिन ये दोनों विधि हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें है गुणनखंड विधि और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। तो इन तीनों विधि के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए यही तक, धन्यवाद।